नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। मेरे पीछे आप ये जो क्रेटा देख रहे हैं, इसको मैं पिछले 3 या पौने 3 साल से चला रहा हूँ और समय आ गया है अब इसको सेल करने का। तो ये आज के ब्लॉग में जो है ना, इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मेरी क्रेटा है ना, इसका परचेज है जी सितंबर 2023 का, रांची झारखंड से। झारखंड नंबर है इसका। और ये क्रेटा का बेस मॉडल है, जो ई मॉडल आता है ना डीजल का, वो मॉडल है। अगर आप हमारे चैनल के पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो पिछले 3 साल में हम लोगों ने इसमें बहुत सारी रोड ट्रिप्स की हैं। बाकी क्रेटा में बेस मॉडल से जो है ना, सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है मैनुअल। इस गाड़ी में देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल भी अवेलेबल है। टायर्स की बात करें तो इसमें योकोहामा के टायर्स लगे हुए हैं, ब्लू अर्थ 1, और ये अभी आराम से 20 से 30 हज़ार किलोमीटर चलेंगे। गाड़ी की कंडीशन एक बार आप देख लीजिए। ऊपर से ठीक है, छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह तो रहेंगे ही, क्योंकि अब 3 साल होने वाले हैं गाड़ी को। और ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। हल्का सा इधर एक डेंट है, बाकी इधर देखिए गेट्स वगैरह भी सब सही हैं। आगे का फ्रंट बम्पर और फेंडर हुड ये सब सही है। हेडलाइट सही है, फॉग लाइट सही है, और ओवरऑल गाड़ी जो है ना टिप टॉप कंडीशन में है ये। अब बेस मॉडल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखा मैंने, वो मैं बता देता हूँ। ये जो हेडलाइट है ना, इसमें अजूम का एलईडी बल्ब मैंने लगा रखा है, वाइट आउटपुट वाला है, और वो आपका 75 वाट का है। उसी पर मैं ड्राइव करता हूँ, बहुत अच्छा थ्रो आता है। इसके अलावा हुंडई के ये ओरिजिनल फॉग लैंप्स है, इन फॉग लैंप्स में भी मैंने एलईडी बल्ब लगा रखा है। तो ओवरऑल देखिए, बाहर से कुछ एक्सटर्नल लाइट्स नहीं लगा रखी है, लेकिन ये जो लाइट का थ्रो आता है ना, फॉग लाइट प्लस हेडलाइट का, उतना सफिशिएंट होता है रात में ड्राइव करने के लिए। बाकी इसमें देखिए ऑटो फोल्डिंग मिरर मैंने बाहर से लगवा रखा है, जो टॉप मॉडल के क्रेटा में आता है। लॉक होगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके अलावा बाहर से मैंने और कोई मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में नहीं कराई है। गाड़ी जैसी आई थी वैसी ही है बाहर से। अब अगर कार के अंदर की बात करें तो इसमें देखिए 432 का ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों आता है। उसके अलावा स्टीयरिंग पर माउंटेड कंट्रोल्स हैं, जो इसमें नहीं थे बेस मॉडल में, ये बाहर से लगवा रखे हैं। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी मैंने इंस्टॉल करा रखा है और बहुत आराम से चल रहा है। 3 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा ऑटो फोल्डिंग मिरर है, तो उसके बटन्स वगैरह भी यहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं। बेस मॉडल में ये नहीं आता आपका, ये लाइट नहीं आता, सन ग्लास होल्डर नहीं आता, ये भी इसमें एक्स्ट्रा लगा रखा है। बाकी ये सारे लाइट्स जो है ना एलईडी करा रखे हैं, वाइट वाले। उसके अलावा कार में ये जो बकेट फिटिंग सीट कवर देख रहे हैं, ये भी बाहर से लगा हुआ है। ओरिजिनल सीट कवर जो होता है ना, वो फैब्रिक का आता है। कार का इंटीरियर भी देख लीजिए, सब सही है, साफ़ सुथरा है। मैट वगैरह तो बेसिक चीज़ें हैं जो लगा रखी हैं। इसमें देखिए बीच में ये आता है, हैंडरेस्ट भी आता है। क्रेटा के उस मॉडल में आता था विथ कप होल्डर, ये बेस मॉडल से ही आता था। इसके अलावा पीछे ये डिक्की में ये ट्रे जो है ना, ये मैंने अलग से ना वुडन ट्रे बनवाया है, तो ये काफ़ी हार्ड है। बाकी स्पेयर टायर की कंडीशन भी अच्छी है। इसके चारों टायर्स मैंने करीब 65,000 पर चेंज करवाया था, तो टायर्स की कंडीशन भी जो है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। टायर्स में भी देखिए ठीक ठाक थ्रेड जो है ना बचा हुआ है चारों टायर में। व्हील अलाइनमेंट वगैरह बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी एकदम बिल्कुल मक्खन चल रही है। अब आइए कार की एमआईडी पर मैं दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ खुद ही डिस्प्ले कर रहा है 98,000 ये कार हमारी चल चुकी है। एसी इसमें मैनुअल आता है, और ये अपना म्यूजिक सिस्टम है। देखिए इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सारा जो है ना अवेलेबल है इसमें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा पोर्ट बनवा रखा है स्पेशली फॉर डैश कैम। डैश कैम के लिए आपका ये सिगरेट लाइटर वाला यूज़ नहीं होगा, आप इससे चला सकते हैं। बाकी इसमें इधर एक हैंडरेस्ट आता है, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस होता है। ग्लव बॉक्स भी इसका ठीक ठाक साइज़ का है, डिसेंट साइज़ का है। बाकी मैं स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। कार जो है ना सिंगल क्रैंक में ईजिली स्टार्ट होती है। देखिए ये बंद हो गई, सिंगल क्रैंक में स्टार्ट होती है। बैटरी सब एकदम टकाटक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि इंजन में भी आपको पूरा खोल करके दिखा दे रहा हूँ। ये CRDI 16 वॉल्व, और ये अपना DPF रहा, कूलेंट रहा, इंजन ऑयल रहा, सब सही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा फैक्ट्री फिटेड आया था ना, ये सारे पार्ट सेम है। इनफैक्ट रेडिएटर वगैरह सब सेम है, बस बम्पर मेरे 2-3 बार टूटे हैं, वो चेंज हुआ है। तो ये सब पार्ट जो है ना आपको पेंटेड है, फ्रंट वाला पार्ट वगैरह पेंटेड है। बाकी इसमें चूँकि फॉग लाइट लगा रखा है ना, तो बस ये एक वायरिंग फॉग लाइट का है, उसके अलावा और कोई फालतू वायरिंग नहीं है आपको। रही बात इस कार के माइलेज की, तो एक्सप्रेसवेज पर तो 22 तक का भी एवरेज देती है, 23 तक का भी। सिटी में भी 14-15 kmpl का एवरेज इसका रहता है, राजकोट जैसे शहर में। डीजल कार है, तो DPF रीजनरेशन का अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरी रनिंग ज़्यादा है तो DPF रीजनरेशन कम ही आता है। एक 40,000 किलोमीटर पे एक बार आया था,
और एक बार 80,000 या 81,000 किलोमीटर पर आया था, तो मैंने वो घर पे ही सेल्फ रीजनरेशन कर लिया था। एक बार तो मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था, जब संभाजी नगर जाते समय जनवरी 2025 में पहली बार इसमें रीजनरेशन आया था। कार जब चलती है हाईवे पर ना, तो कहीं से कोई कचर पचर चूं चा कोई नॉइज़ नहीं आता, बहुत एकदम मक्खन चलती है, स्मूथ चलती है, कोई इरिटेटिंग नॉइज़ एज सच गाड़ी में नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई राजकोट का है और इंटरेस्टेड है या आसपास के एरिया में है, तो वही इस कार को ले ले, ताकि पेपर ट्रांसफ़र वगैरह का काम इजी हो जाए। अगर आप डीलर हैं तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, प्राइस का तो ऐसा है ना कि एज ए सेलर मैं चाहूँगा कि मुझे बेस्ट प्राइस मिले, एज ए बायर आप चाहेंगे कि जितना चाहे बार्गेन कर ले, बीच में कुछ देख लिया जाएगा, हो जाएगा जहां एडजस्ट। इस कार को लेकर के एक्चुअली बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, बहुत लोगों के पर्सनल मैसेज भी आते थे मेरे इंस्टाग्राम पे। और मैं याद नहीं रखा हूँ कि किसने किसने बोला था, तो मैंने कहा कि भाई वीडियो बना के ही एक बार इन्फॉर्म कर दो। यूट्यूब पर बस डालने का मेन कारण यही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो इस कार को ले जाना चाहे तो ले जाए। ऑफ कोर्स हम लोग एक नई कार में अब जल्द ही अपग्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप ये कार लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं एक ईमेल दे देता हूँ, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए और अपना कांटेक्ट नंबर ज़रूर बताएं कहाँ से हैं आप, और बाकी अपन उसके बाद बात करेंगे। मुझे डिसेंट प्राइस मिलेगा तभी सेल करूँगा, अदरवाइज़ अपन इस कार से बहुत खुश है, 1-2 साल और चला लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है।